चलिए आपके साथ बहुत ही एकदम ज़बरदस्त और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। क्या आपने कभी दही में चीनी डालकर कभी रेसिपी कोई बनाई है? तो चलिए फिर बनाते हैं यूनिक सी रेसिपी, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त। आप बनाओगे तो बार बार बनाओगे। तो सबसे पहले मैंने 1 कप दही के लिए और इसमें मैंने ऑयल का ऐड कर दिया 1 चम्मच, और इसी के साथ 1 चम्मच हम नमक के ऐड करेंगे। और फिर देखिए इस तरह से इसमें मैं थोड़ा सा ही नमक ऐड करूँगी, और इसी के साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा का इसमें ऐड करूँगी। और फिर इसे मिक्स करेंगे, हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और फिर देखिए इस तरह से मिक्स कीजिएगा थोड़ी सी देर के लिए। और फिर इसी के साथ देखिए चम्मच फुल हम इसमें चीनी का ऐड करेंगे, और चीनी का हम 1 ही चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और फिर इसे भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे कि जो चीनी मोटी वाली हो या बारीक, आप जो भी चीनी डालना चाहते हैं डाल सकते हो। तो इसे मिक्स करेंगे कि चीनी भी अच्छे से ये घुल जाएगी ये दही के साथ। और फिर इसी तरह से मिक्स करना है। और फिर इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए आधा चम्मच इसमें अजवाइन का मैं शामिल करती हूँ, और फिर अच्छे से मिसल कर इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने डाल दिया है, और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसी के साथ हम गेहूँ या फिर आप मैदे का भी इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने 1 कप आटे का और 1 कप मैंने मैदे का लिया है, और मैंने थोड़ा आटा ज़्यादा ही लिया है। और फिर देखिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है स्पैचुला के साथ ही। तो देख सकते हो आप इस तरह से मैं इसे मिक्स करूँगी, और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इस स्पैचुले को मैं अलग से रखती हूँ, और फिर हाथों की मदद से इसे हम अच्छे से गूँध लेंगे। तो इसमें मैं थोड़ा भी पानी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि जो ये दही है इसी के साथ एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डव बनाऊँगी। और फिर देखिए इस तरह से मुझे आटे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना इसमें आटा लगेगा मैं इसमें अच्छे से लगाकर आटे का इसे अच्छे से गूँध लेती हूँ। तो आप देख सकते हो इसे मिक्स करती हूँ आटे के साथ ही। जो ये सूखा वाला आटा है इसके साथ ही अच्छे से देखिए इस तरह से गूँध लेती हूँ। और फिर इसी के साथ अगर आटे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी। और फिर देखिए एकदम एक सॉफ्ट सा डव बनाकर इसे गूँध लेंगे देखिए इस तरह से। तो फिर आप देख सकते हो, तो देखिए इस तरह से ये अच्छा सा डव बन चुका है। तो फिर इसे हम अलग साइड रखते हैं 10 मिनट के लिए। और फिर देखिए ये और अच्छे से सॉफ्ट बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए अब मैं इसे कवर कर देती हूँ 10 मिनट के लिए, और फिर हम इसे अलग साइड रखते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और तो देखिए मैं बनाने वाली हूँ पनीर का कुलचा। और फिर पनीर को देखिए इस तरह से मैंने चॉप कर लिया था। और फिर इसी के साथ एक मीडियम साइज़ का मैं इसमें प्याज कर लूँगी, और फिर इसी के साथ कुछ लहसुन और इसमें अदरक के पीसेस छोटे से ही मैंने इसे देखिए अच्छे से छोटे से पीसेस में इसे चॉप कर लिया था। और फिर हरा धनिया और छोटी सी हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर देते हैं, और फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है इस तरह से आप देख सकते हो। फिर ये जो पनीर पे सारे से मसाले ऐड हो जाएंगे। और फिर इसी के साथ इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए 1 चम्मच इसमें लाल मिर्ची पाउडर का, और फिर धनिया पाउडर, और इसमें हम ज़ीरा पाउडर का, और फिर इसमें मैं थोड़ा सा ही स्पाइसेस मसाले का ऐड करूँगी, और हल्दी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो फिर देखिए इस तरह से सारा सा पनीर में ये मसाला जो अच्छे से ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैं पनीर का कुलचा बनाऊँगी। तो फिर आप देख सकते हो आप जिस तरह से भी बनाना चाहते हो, या आलू या फिर आप जिस तरह का भी कुलचा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो फिर देखिए इस तरह से ये 10 मिनट हो चुके हैं, और आप आटे को देख सकते हो कि ये डव कितना सॉफ्ट बन चुका है और एकदम परफेक्ट ना। इसमें मैंने पानी का भी ऐड नहीं किया। तो ये दही के साथ ही देखिए कितना अच्छे से ये सॉफ्ट सा डव बन चुका है। तो इसके मैं पेड़े बनाऊँगी। देखिए इस तरह से ये 4 पेड़े बनेंगे, और फिर इसी तरह से सारे से पेड़ों का मैं अलग कर देती हूँ। तो फिर आप देख सकते हो। तो इस तरह से देखिए इसमें ना ऑयल का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये अच्छे से देखिए इस तरह से ये एक अच्छा सा कुलचा बनेगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से इसे अच्छे से गोल शेप में मैं बना लूँगी पेड़ों का। और फिर इसे हम एक पेड़ा लेकर देखिए इस तरह से इसका थोड़ा सा एक शेप बनाऊँगी, और फिर जो स्टफिंग पर भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी क्योंकि देखिए फिर अब करना कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा आटा डस्ट करूँगी, इस तरह से भी स्टफिंग में ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से नहीं करूँगी, थोड़ा सा इसे बेल लूँगी, क्योंकि ये आटा जो थोड़ा सा मोटा है। तो इस तरह से थोड़ा सा देखिए पतला हो जाएगा। तो आप देख सकते हो। अब इसमें स्टफिंग का भरूँगी मैं 1 से 2 चम्मच स्टफिंग का भरेंगे हम। अच्छे से फुल स्पून ही इसमें भरना है। तो ये छोटे चम्मच से मैं इसमें देखिए स्टफिंग का ऐड कर रही हूँ। आप बड़े चम्मच से इसे डाल सकते हो, तो 1 से 2 चम्मच। और फिर अच्छे से इसे पैक करेंगे हम, अच्छे से पैक कर देंगे चारों साइड से।
तो फिर देखिए कोई भी इसमें, और फिर देखिए ये अच्छे से इसे मैंने अच्छे से पैन कर दिया है। तो एक जो पेड़े का होता है सहज, इस तरह से जो बड़ा सहज है, इस तरह से देखिए इसे मैंने इसे अच्छे से सेट कर लिया है। और फिर इस तरह से ये खुलेगी भी नहीं और इसकी जो स्टफिंग है वो निकलेगी भी नहीं। तो फिर इस तरह से देखिए आटा टच कर ही ये पेड़े का अच्छे से मैं रोलिंग रोल से इसे हम थोड़ा सा बेल लेते हैं। अच्छे से ही चारों साइड से इसे बेलेंगे जिस तरह से रोटी का डालते हैं। तो इतनी बड़ी और इतनी छोटी भी नहीं, तो मीडियम साइज़ का ही मैं कुलचा बनाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो आटे की अगर ज़रूरत हो तो इसके ऊपर डालूँगी, अगर नहीं होगी तो फिर नहीं डालेंगे। तो ये होता है कि चिपकता है, ये जो गिरता है इसे, जो ये आटा चिपकता है तो ये टूट सकता है, तो इसलिए मैंने नीचे भी टच किया। और फिर इसी के साथ देखिए इसमें हम कलौंजी का ऐड करेंगे। और फिर आप चाहे तो इसमें पानी का लगा सकते हो, तो जो ये कलौंजी और ये जो हरा धनिया नहीं निकलेगा। तो फिर देखिए इस तरह से इसे अच्छे से चिपका दूँगी मैं। तो इसे जब हम सेकेंगे तो ये नहीं निकलेंगे इसमें इसके ऊपर से। और फिर पैन का मैंने गरम कर लिया था, तो ये एक कुलचा इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ और लो फ्लेम में इसे कुक कर लेंगे अच्छे से। और देखिए कुलचा ये अच्छे से पकने तक ही हम इसे कुक कर लेंगे। तो आप देखते हैं इसके बबल्स आ रहे हैं छोटे से, तो इस तरह से चेक कर लेती हूँ। और फिर इसे हम पलटाएंगे इस टाइम पर। तो देख सकते हो नीचे से जो कुलचा है ये थोड़ा ये सिक चुका है। और फिर इसी तरह से इसे हम पलटेंगे। इसमें बटर का पीस मैंने ऊपर से डाला है, तो एक ही चम्मच के उतना आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हो। तो देख सकते हो कि ये किस तरह से ये सारा सा जो ये बटर है कुलचे में अच्छे से ऐड हो जाएगा। तो फिर इस तरह से पलटना है, ज़्यादा से नहीं। तो ये कुलचा देखिए अच्छे से सिक चुका है। और फिर इसे थोड़ा सा मैं इसे स्पैचुला से हम इस तरह से दबाते हैं कि जो ये इसकी अच्छे से ये सारे साइडों से पक जाएगा। तो फिर आप देख सकते हो इस तरह से लो मीडियम फ्लेम में ही इसे आप पका लेंगे। फिर देखिए इस तरह से इसकी साइड पलटती हूँ तो थोड़ा सा इसका कलर और भी अच्छा लगता है और लुक में भी देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो फिर इसका बटर मैंने और इसमें ऐड किए हैं। तो आप इसे ज़्यादा बटरी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। फिर इस तरह से इसे हम पलटेंगे और अच्छे से इसे सेक लेंगे चारों साइड से। फिर इस तरह से देखिए अब इसे नहीं मैं पलटूँगी। और ये देखिए अच्छे से ये सिक चुका है और ये अच्छे से ये रेडी हो चुका है। तो अब इसे प्लेट में मैं डिश आउट कर लेती हूँ। आप देख सकते हो तो ये बन के रेडी हो चुका है। तो फिर देखिए इस तरह से पनीर के ये कुलचे बन के रेडी हुए हैं। आप इस तरह अपने घर पर आसानी से इसे बनाकर रेडी कर सकते हो और एकदम सॉफ्ट और एकदम ही बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ है। लाइक शेयर और